नमस्कार। हमारे एक और नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से निकलकर एक ऐसी विजुअल जर्नी पर निकलने वाले हैं जो सच में बहुत ही अद्भुत है। आज की इस चर्चा में हम भगवान हनुमान की महान गाथा के कुछ ऐसे अनकहे और बेहद दिलचस्प पहलुओं को उजागर करेंगे जिनके बारे में शायद ही पहले कभी ज्यादा बात की गई हो। अब हनुमान जी की उस अटूट भक्ति की कहानियों पर जाने से पहले जरा इस अकल्पनीय बात पर गौर करना दिलचस्प होगा। क्या कभी भगवान शिव और हनुमान जी का सीधा युद्ध हुआ था? प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में जाने पर कुछ ऐसे चौंकाने वाले टकराव सामने आते हैं जिन पर शुरुआत में शायद यकीन करना ही मुश्किल लगे। ये सिर्फ भक्ति की ही नहीं बल्कि असीमित शक्ति की भी कहानी है। तो आज के इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह रहेगा। जन्म के एक बहुत ही खास रहस्य से लेकर उनके नामकरण, भगवान शिव के साथ हुए उस महायुद्ध, सिंदूरी रूप के पीछे की कहानी, महाभारत में उनके गुप्त योगदान और अंत में उस खोई हुई हनुमद रामायण के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो नियति के एक बहुत ही सटीक और अद्भुत चक्र का परिणाम है। यहाँ हमारा ध्यान घटनाओं की उस अविश्वसनीय कड़ी पर होगा जो आखिरकार इस धरती पर उनके अवतरण का कारण बनी। इस पूरी घटना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे स्वर्ग में हुई एक छोटी सी भूल ने धरती पर एक सर्वोच्च रक्षक के जन्म की नींव रख दी। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा का ध्यान पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा के कारण भटक गया था। क्रोध में आकर ऋषि ने उन्हें धरती पर वानर रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया और फिर वही अप्सरा देवी अंजना के रूप में जन्मी, जिनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। आनंद रामायण में दर्ज ये प्रसंग तो सच में हैरान करने वाला है। यहां देखने वाली बात यह है कि जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो अग्निदेव ने उन्हें प्रसाद में खीर दी, लेकिन रानी कैकेयी के हिस्से की खीर एक चील उड़ा ले गई। उड़ते उड़ते वो खीर ठीक अंजनी पर्वत के ऊपर गिरी, जहां देवी अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया और उसी के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। मतलब श्री राम और हनुमान जी के मिलने से बहुत पहले ही वो दोनों इस ईश्वरीय प्रसाद के जरिए जुड़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस ब्रह्मांडीय टकराव की जिसकी वजह से उन्हें उनका नाम मिला। बचपन की एक ऐसी मासूम सी घटना जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड की सांसें ही रोक दी थीं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अनुसार संस्कृत के शब्द हनु का मतलब होता है जबड़ा। हुआ यूं था कि बचपन में उन्होंने चमकते हुए सूर्य को एक मीठा और पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधा अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर दी। ये देखकर इंद्रदेव इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने वज्र से सीधा प्रहार कर दिया। उस प्रहार से उनका जबड़ा यानी हनु टूट गया और बस इसी चोट के कारण उन्हें हमेशा के लिए हनुमान नाम मिल गया। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब आता है। इस हिंसक प्रहार का नतीजा क्या हुआ? पवन देव अपने बेटे की ये हालत देखकर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। हर तरफ हाहाकार मच गया। जीवन बचाने के लिए सारे देवता भागकर पाताल लोक पहुंचे और माफी मांगी, और माफी के रूप में मिले वो अद्भुत वरदान जिन्होंने उन्हें अजेय बना दिया। ब्रह्मा जी ने अमरता दी, विष्णु जी ने परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव ने सभी अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण सुरक्षा दे दी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या ये अजेय शक्ति कभी स्वयं भगवान शिव से टकराई थी? बिल्कुल। पद्म पुराण के पाताल खंड में शक्ति बनाम शक्ति के एक ऐसे ही अकल्पनीय महायुद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। घटना कुछ इस तरह की है कि श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि ने पकड़ लिया। इसका सीधा सा मतलब था श्री राम की सेना को युद्ध की चुनौती देना, और युद्ध छिड़ भी गया। लेकिन राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव खुद वीरभद्र का रूप धारण करके रणभूमि में आ गए और उन्होंने श्रीराम की सेना में तबाही मचा दी। इस महायुद्ध में शक्ति का जो टकराव हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ भगवान शिव के विनाशकारी प्रहार, त्रिशूल, शक्ति अस्त्र और लोहे का मूसल, और दूसरी तरफ हनुमान जी ने एक विशाल पत्थर से शिवजी का रथ ही तोड़ डाला। त्रिशूल को तो खाली हाथों से ही चकनाचूर कर दिया और अंततः भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विशाल पेड़ों और पत्थरों की बारिश करके उन्होंने इस महायुद्ध में जीत हासिल की। इतनी अकल्पनीय शारीरिक शक्ति के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे रूप की जो शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। वनवास समाप्त होने के बाद की यह कथा सच में हृदय को छू लेने वाली है। एक दिन माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते देखकर हनुमान जी ने बड़ा ही मासूम सा लेकिन बहुत गहरा तर्क लगाया। उन्होंने सोचा कि अगर केवल एक चुटकी सिंदूर से उनके आराध्य की आयु इतनी बढ़ सकती है तो अगर वो इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लें तो क्या चमत्कार होगा। और इसी अद्भुत सोच के साथ वो पूरे राज दरबार में सिर से लेकर पांव तक लाल सिंदूर में रंगे हुए पहुंच गए।
श्री राम इस निस्वार्थ प्रेम और भोलेपन से इतने ज्यादा भावुक हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी हनुमान जी के इस विशिष्ट सिंदूरी रूप की पूजा करेगा उसे सीधे श्री राम का अपना आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब चूंकि उन्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मिला हुआ था, इसलिए उनकी उपस्थिति सिर्फ त्रेता युग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे द्वापर युग में यानी महाभारत काल तक बनी रही। एक अदृश्य रक्षक के रूप में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए एक वचन का पालन करते हुए हनुमान जी पूरे समय अर्जुन के रथ के ध्वज यानी झंडे पर विराजमान रहे। बिना कुछ कहे वो एक मूक और अडिग ढाल की तरह उस रथ को थामे रहे और पांडव योद्धा की रक्षा करते रहे। लेकिन इस ढाल की असल अहमियत तब समझ आई जब युद्ध खत्म हुआ। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और हनुमान जी उस रथ के ध्वज से नीचे उतरे, वो रथ उसी पल जलकर राख हो गया। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह से सन्न रह गए। तब श्री कृष्ण ने बताया कि अगर हनुमान जी ने उन सभी घातक और विनाशकारी अस्त्रों के प्रहार को अपने ऊपर न झेला होता तो वो रथ पहले ही दिन खाक हो गया होता। अब आखिर में बात करते हैं उस प्रसंग की जो शायद उनके महान चरित्र और परम विनम्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कहानी है उनकी अपनी लिखी हुई एक महान रचना की। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने हिमालय की कठोर चट्टानों पर सिर्फ अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके रामायण का अपना एक संस्करण उकेरा था, जिसे हनुमद रामायण कहा जाता है। लेकिन जब ऋषि वाल्मीकि अपनी प्रसिद्ध रामायण पूरी करने के बाद वहां पहुंचे तो वो पूरी तरह निराश हो गए। उन्हें लगा कि हनुमान जी की वो अद्भुत और सुंदर रचना उनके अपने काम को पूरी तरह से फीका कर देगी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को महर्षि के इस दुख का आभास हुआ, उन्होंने बिना एक सेकंड की भी झिझक के अपनी उस महान रचना को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक दुखी ऋषि की विरासत और सम्मान को बचाने के लिए अपनी ही इतनी गौरवशाली रचना को मिटा देना अहंकार रहित होने की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। सच्ची शक्ति सिर्फ अजेय शारीरिक बल में नहीं है, बल्कि ऐसी गहन भक्ति और परम विनम्रता में बसती है। इन सभी गाथाओं में से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, इस बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर चर्चा की जा सकती है। हमारे इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।